भारत और अमेरिका के बीच बात बन गई है और इसके साथ ही बीते लंबे समय से अटकी इंडिया यूएस ट्रेड को लेकर भी असमंजस लगभग खत्म हो गया है। दरअसल सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोन पर बातचीत करने के बाद खुद व्यापार समझौते को लेकर बड़ी जानकारी शेयर की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और तत्काल प्रभाव से अमेरिका और भारत के बीच एक व्यापार समझौते पर सहमति व्यक्त की। इसके साथ ही उन्होंने भारत पर लागू 25% टैरिफ को घटाकर 18% करने का ऐलान किया। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप हमेशा से एक डील मेकर रहे हैं। वो हमेशा से डील्स करने में बिलीव करते हैं और हमने 1 साल से करीब ये बात हम करते आए हैं कि वो किस तरह से एक एक्सट्रीम पोजीशन लेते हैं और फिर ही वर्क्स हिज वे डाउन। वो वहां से अपना जो है ओरिजिनल उन्हें जहां पे आना होता है वहां आते हैं। आई थिंक भारत के केस में मुझे ये लगता है कि शायद थोड़े से डिसअपॉइंटेड जरूर थे, नाराज जरूर थे एडमिनिस्ट्रेशन की। हमने क्विकली डील नहीं की। लास्ट ईयर फरवरी में प्रधानमंत्री यहाँ पे आए थे और उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप का ऐसा मानना था, उन्होंने 2-3 बार कह भी दिया था कि 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में इंडिया के साथ जो है ट्रेड डील हो जाएगी। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जो सेक्रेटरी लेटनिक ने भी कहा कि वो इनिशियल फेज़ जो था, जब भारत एक डील कर सकता था, वो शायद भारत ने मिस कर दी। और उसके बाद फिर एडवाइजर्स ने प्रेसिडेंट ट्रंप को ये कहा कि रशिया के साथ यूक्रेन का युद्ध रुकवाने का तरीका ये है कि अगर आप जो रशिया से ऑयल ले रहा है, उनके ऊपर अगर आप टैरिफ लगाएँ, वो फोर्स करेंगे रशिया को कि वो यूक्रेन के साथ युद्ध रोक दे। तो मुझे लगता है कि अब एक विकल्प था यहाँ पे और विकल्प ये था कि वेनेजुएला का जो अब ऑयल है, वो ऑयल अमेरिका बेचने वाला है और भारत को अमेरिका ने बेसिकली ये कहा है कि देखिए आप आपका जो एनर्जी डिपेंडेंस है, आप जो ऑयल खरीदते हैं, आप उसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। और हमने किया भी है, हमने नेचुरल गैस के लिए भी अनाउंसमेंट की थी थोड़े दिन पहले, थोड़े महीनों पहले कि हम अमेरिका से ज़्यादा मात्रा में नेचुरल गैस लेंगे। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अब ये आश्वासन है भारत को भी कि अगर हम रशिया से ऑयल नहीं लेंगे, तो कहाँ से लेंगे? और ये आई थिंक एक अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे भारत अमेरिका से वेनेजुएला का जो ऑयल है वो लेके डाइवर्सिफाई कर सकता है अपनी डिपेंडेंस को। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये कॉम्बिनेशन रहा है 2-3 चीज़ों का। प्लस सेक्रेटरी प्रेसिडेंट ने ये कहा था, पिछले हफ्ते ही कहा कि वो थोड़े से नाराज़ हैं कि यूरोप ने अपनी डील कर ली, भारत के ऊपर अमेरिका ने टैरिफ लगाया ताकि रशिया का जो युद्ध है वो खत्म हो, लेकिन यूरोप ने पीछे से आके डील कर ली भारत के साथ। तो कहीं न कहीं मल्टीपल फैक्टर्स हैं इसमें और इसलिए मुझे लगता है कि फाइनली प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये शायद निर्धारित किया है कि अब समय आ गया है कि भारत के साथ डील की जाए और इसमें मुझे लगता है हमें श्रेय देना होगा अमेरिकन एम्बेसडर सर्जियो गौर को, जो जब से लैंड किया है उन्होंने, देखिए वो 1 महीना भी नहीं हुआ है, लगातार वो प्रयास करते रहे इस डील को करने का और फाइनली वो भारत की बात प्रेसिडेंट ट्रंप तक पहुंचा पाए, समझा पाए कि ग्राउंड में क्या स्थिति है और उसके बाद अब ये भारत के ऊपर केवल 18% टैरिफ लगा है। अन्य देशों के मुताबिक भारत का टैरिफ अब सबसे कम हो गया है। टैरिफ कम होने से भारत में कारोबार पर बड़ा असर पड़ने वाला है। अमेरिका ने चूंकि ये फैसला किया है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसका ऐलान किया है, इसलिए अभी ये माना जा रहा है कि ये अमेरिका का एक सोचा समझा फैसला है और ये टैरिफ घटाने के बाद में निश्चित रूप से भारतीय जो उत्पाद हैं उनको अमेरिका के बाजार के अंदर एक बड़ी कॉम्पिटिटिव पैठ मिलेगी। यानी भारत के उत्पाद, यदि आप देखें कि भारत के उत्पादों की जो कंपटीशन होती थी, जो प्रतिस्पर्धा अमेरिका के बाजार में होती थी, वो अधिकतर वियतनाम, बांग्लादेश, इसके अलावा चीन, यहाँ के उत्पादों से होती है। और अगर आप देखें तो लिस्ट के अंदर भारत के से जाने वाले, अमेरिका के बाजार में जाने वाले उत्पादों के ऊपर 18% का टैरिफ लगेगा और उसके मुकाबले यदि आप देखें तो बांग्लादेश के जो उत्पाद हैं उन पर 19% है। इसके अलावा वियतनाम के उत्पाद के ऊपर 20% का टैरिफ लगता है। चीन से जाने वाले उत्पादों के ऊपर 34% का टैरिफ लगता है। यानी भारतीय उत्पाद चीन के बाजारों के अंदर काफी प्रतिस्पर्धी मूल्य के ऊपर उपलब्ध होंगे। यानी जाहिर तौर पर अमेरिकी आयातकों के लिए, जो लोग भारतीय उत्पाद को इंपोर्ट करना चाहते हैं, उनके लिए एक प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस यहां पर मौजूद होगी। लेकिन इसके साथ साथ जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत ने चीन का जवाब, भारत ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया है, या उस तरीके के दावे जो उनकी तरफ से किए गए, उसके लिए अभी ये देखना होगा कि भारत ने रूस से अपना जो तेल आयात है उसे घटाना जरूर शुरू किया था, लेकिन ये अभी
अभी पूरी तरह से शून्य पर नहीं आया है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि भारत की तरफ से काफ़ी समय से ये कोशिश की जा रही है कि हम अपना जो ऑयल इंपोर्ट है, यानी जो तेल आयात है, उसको डाइवर्सिफ़ाई करें, अलग-अलग स्रोत से करें। और इसके अंदर हाल ही में जो वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं रॉड्रिगज़, उनका फ़ोन प्रधानमंत्री मोदी के पास आया था। निश्चित रूप से तेल आयात को लेकर बातचीत हुई है और अमेरिका की तरफ से भी ये संकेत दिए गए हैं कि भारत अब वेनेजुएला का तेल खरीदेगा और अमेरिकी निगरानी के अंदर चूंकि इस तेल का निर्यात होगा, भारत दुनिया का तेल का बड़ा आयातक है, इसलिए वेनेजुएला को भी फायदा है, अमेरिका को भी फायदा हो सकता है, भारत को भी इसके अंदर अच्छी दर के ऊपर तेल मिल सकता है। और चूंकि भारत ने रूस का तेल लेना इसीलिए शुरू किया था क्योंकि वो बहुत किफायती मूल्य के ऊपर मिल रहा तेल था, इसलिए भारत के लिए भी किफायती सौदा हो सकता है। टैरिफ कट का ऐलान करने के साथ उन्होंने दोनों देशों के बीच समझौते से बाय अमेरिकन पॉलिसी का विस्तार करने की प्रतिबद्धता का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इसके तहत भारत समय के साथ $500 अरब से अधिक की अमेरिकी ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, कृषि उत्पाद, कोयला और अन्य उत्पाद खरीदने की उम्मीद है।